Hello class, a very good morning to all of you. Class 8th NCERT Mathematics, we were discussing chapter number 13, direct and inverse proportion, यानी कि बेटा सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो चैप्टर 13 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 13.2 का, ठीक। 13.2 के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि सारे प्रतिलोम समानुपात में है, ठीक। यानी कि जब प्रतिलोम समानुपात का मतलब है कि एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, और जब एक क्वांटिटी को हम कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो इसी बेस पर ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम पहले हर एक क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि वो प्रतिलोम समानुपात की है कि नहीं है, क्योंकि जब आपको एक क्वेश्चन आएगा करने के लिए तो वो क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है ये आपको नहीं मालूम होगा, ठीक। तो आपको चेक करना मालूम होना चाहिए कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात चेक कैसे करते हैं। आते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये वो क्वेश्चन बोल रहा है दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 2 दिन में लगा सकते हैं। सॉरी, 3 दिन में लिखा हुआ बेटा, 3 दिन में लगा सकते हैं, 3 दिन में लगा सकते हैं। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, ठीक। इसमें 2 पार्ट बोल रहा है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य प्रारंभ होने से पहले, यानी कि काम स्टार्ट नहीं हुआ उसी से पहले। देखो क्या केस लगा इन्होंने कि काम स्टार्ट होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन। ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, क्या कि काम स्टार्ट होने, देखिए 2 व्यक्ति हैं एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 आदमी लगे हैं काम पर, तो वो 3 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। क्या काम है? खिड़कियाँ लगाने का काम है, ठीक। तो 2 आदमी लगे हुए हैं काम पर, 3 दिन में वो पूरा काम कर लेते हैं, ठीक। अब काम स्टार्ट होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तब अब आप बीमार आदमी से तो काम करवाएंगे नहीं, ठीक। बीमार आदमी काम करने आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अब पहले लगे हुए थे 2 आदमी, तो अब एक आदमी तो बीमार पड़ गया, अब कितने आदमी बचे? एक आदमी अकेला बचा, ठीक। तो यह कार्य अब कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी सीधा समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है, ठीक। देखिए, अगर आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी तो काम में दिन कम लगेंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा ना। बहुत सारे आदमी एक साथ काम पे लगा दिए तो वो काम फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी कि दिनों की संख्या कम लगेगी, और अगर थोड़े आदमी काम पे लगाए तो दिनों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक। बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे काम खत्म होने में, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका इस केस में प्रतिलोम समानुपात। क्या है? प्रतिलोम समानुपात, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, क्वेश्चन हल करेंगे पहले पार्ट में इसके। तो लिखेंगे, माना यह काम x दिन में पूरा हो जाएगा, माना यह कार्य x दिन में पूरा हो जाएगा। ओके, माना यह काम x दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो यहां पर हमको दिया हुआ था व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और अपॉन में दिया हुआ है दिनों की संख्या।
दिनों की संख्या। कितने व्यक्ति लगा रहे हैं काम पर, तो कितने दिन लग रहे हैं। देखो पहले दिया हुआ है कि जब हम लगा रहे हैं 2 व्यक्ति काम पर, ठीक, तो वो काम खत्म हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, 2 व्यक्ति काम पे लगा रहे हैं, 3 दिन में काम वो पूरा खत्म हो रहा है। ठीक, अब काम स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो गया, काम स्टार्ट होने से पहले ही एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ठीक, तो पहले कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। ठीक, तो अब बचा हमारे पास एक आदमी काम कराने के लिए। ठीक, तो वो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो मान लिया वो एक व्यक्ति x दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक, अब यहाँ पर समानुपात कौन सा है, यहाँ पर समानुपात है आपका प्रतिलोम समानुपात। ठीक, अभी हमने चेक करके बताया था ना, लिखेंगे चूंकि यह आंकड़े प्रतिलोम समानुपात के हैं, प्रतिलोम समानुपात के हैं, आंकड़े प्रतिलोम समानुपात के हैं। ठीक, इसीलिए 1 × x बराबर 2 × 3 लिखेंगे। 1 × x इज इक्वल टू 2 × 3। तो बेटा 1 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बन जा कितना हो जाएगा, x बन जा x इक्वल 2 × 3 कितना, 6। तो x हमारा आ गया 6, यानी कि जब 2 व्यक्ति काम पे लगे हुए थे और वो काम 3 दिन में ख़त्म हो रहा था। कितने दिन में, 3 दिन में काम खत्म हो रहा था। तो जब अकेला एक आदमी काम पे लगा रहेगा तो वो काम को अगर कंटिन्यू करता रहा तो वो 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। ओके, कितने दिन में पूरा कर लेगा, 6 दिन में वो काम को पूरा कर पाएगा। तो लिखेंगे अतः एक व्यक्ति उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा। ओके, 6 दिन में पूरा करेगा, अगर वो बीमार ना पड़ा तो, राइट है, तो वो 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा 11 नहीं, इसी का एक सेकंड पार्ट और है बेटा, सेकंड पार्ट और देखेंगे इसका। क्वेश्चन है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर वो एक ही दिन में पूरा काम करवाना हो, ठीक, तो यहाँ पर था हमारा व्यक्तियों की संख्या और यहाँ था दिनों की संख्या। ठीक है, तो कितने व्यक्ति थे बेटा, 2 आदमी थे। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे और कितने दिन में काम पूरा कर रहे थे, 3 दिन में। ठीक, अब यहाँ पर दिनों की संख्या, एक ही दिन में खिड़कियाँ लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो दिनों की संख्या एक ही करनी है, एक ही दिन में पूरा काम कंप्लीट कराना है, तो कितने व्यक्ति काम पर लगेंगे। ठीक, फिर वही काम करिए, प्रतिलोम समानुपात है तो 1 × x इज इक्वल टू 2 × 3। 1 × x बराबर 2 × 3, तो x बराबर आ जाएगा 6, यानी कि एक ही दिन में काम पूरा करवाने के लिए 6 व्यक्ति काम पर लगेंगे। राइट है, 6 व्यक्तियों को काम पर लगाना पड़ेगा तो वो काम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं। ठीक है, काम करवाने के लिए जैसे आपको लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो कितने दिन में कितना आदमी काम पे लगेगा उसके समझने के लिए ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के लिए 8 कालांश होते हैं। 45
मिनट अवधि के 45 मिनट अवधि के 8 कालांश, यानी कि पीरियड्स, 8 पीरियड्स होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों, 9 कालांश हों, तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। ओके, देखिए जैसे स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया स्कूल में 8 पीरियड लग रहे हैं, कितने? 8 पीरियड लग रहे हैं, और हर एक पीरियड आपका 45 मिनट्स का है, ठीक है। हर एक पीरियड 45 मिनट्स का है, तो 45 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके पूरा स्कूल का टाइमिंग निकाल सकते हैं कि स्कूल का टाइम कितने समय के लिए लग रहा है, ठीक, इंटरवल को हटाकर। ओके, तो 45 मिनट्स का एक पीरियड लग रहा है, और कितने पीरियड्स लग रहे हैं? 8 पीरियड उसमें लग रहे हैं, ठीक। टोटल कितने? 8 पीरियड लग रहे हैं। तो ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, भाई जितना पहले टाइम चल रहा था उतने टाइम तक स्कूल चलेगा। तो यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 पीरियड्स लगे, मतलब जितना 8 पीरियड में टाइमिंग थी उतनी ही टाइमिंग लगेगी, लेकिन यहाँ पे पीरियड्स क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक। तो हर एक पीरियड कितने समय का होगा? देखिए अगर उतने ही समय के लिए विद्यालय चलना है, ठीक, और सोचिए अगर एक पीरियड केवल चलना हो, केवल एक, आज केवल हिंदी की पढ़ाई होगी, ठीक, तो बहुत समय आप हिंदी पढ़ेंगे। बात समझे नहीं समझे? जैसे मान लिया 5 घंटे के लिए स्कूल लगता है, ठीक, तो आज केवल हिंदी की पढ़ाई होगी, तो केवल एक पीरियड हिंदी का हो गया, तो 5 घंटे आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। और अगर हिंदी इंग्लिश केवल 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी है, ठीक, 5 घंटे के लिए स्कूल चल रहा है, ठीक, तो 2.5 घंटे आपको हिंदी और 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़नी पड़ी। क्या हो गया? यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को बढ़ा दिया, तो कालांश क्या हो गया? कम हो गया, ठीक, 2.5 घंटे हो गया ना कालांश, राइट। ऐसे ही अगर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तो 1-1 घंटे के कालांश हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कालांश क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, राइट है। तो वही है कि जब 8 कालांश लगते हैं तो पीरियड 45 मिनट्स का होता है, तो 9 कालांश लगेंगे तो पीरियड कितने मिनट का होगा? कालांश बढ़ रहे हैं, ड्यूरेशन घट जाएगा। ओके, तो ये है आपका प्रतिलोम समानुपात। क्या है बेटा? प्रतिलोम समानुपात, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो यहां पर लिखेंगे कालांश यानी कि पीरियड्स, ओके, और अपॉन में अवधि, कालांश अवधि, कालांश अवधि। तो कालांश अवधि दी हुई है आपकी मिनट्स में, ठीक। ये यहाँ पे लिखा जाता है कि ये अवधि मिनट में है कि घंटे में है कि किस क्वांटिटी में गिवन है। तो कालांश है आपका 8, कालांश कितने? 8, और कालांश की अवधि कितनी है? 45 मिनट्स की, ठीक है। और जब ये कालांश हो जाएंगे कितने? 9 कालांश हो जाएंगे, तो प्रत्येक कालांश की अवधि कितनी हो जाएगी? मान लिया x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पहले कि माना 9 कालांश जब होंगे तो प्रत्येक कालांश की अवधि कितनी होगी? x मिनट्स की
होगी, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे 9 × x इज इक्वल टू 8 × 45, 8 × 45। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, 8 × 45 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई में था, यहाँ सटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 9 से आप 45 कैंसिल कर दीजिए, 9 5 सा 45। ठीक, अब 8 का मल्टीप्लाई 5 से, 8 5 सा 40। ओके, 8 5 सा 40। देखो पहले था हर एक पीरियड 45 मिनट्स का। ठीक, तो जब पीरियड थे कितने 8, अब पीरियड हो गए 9। ठीक, तो देखो ड्यूरेशन घट गया, ड्यूरेशन क्या हो गया, घट गया। ये आपका हर एक पीरियड आ गया 40-40 मिनट का। ओके, 40-40 मिनट्स का हर एक पीरियड आ गया है। तो ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रतिलोम समानुपात का। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, 13.2 दैट इज ओवर एक्सरसाइज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।